पूछने लगा। ब्राह्मण ने संतान न होने का अपना दुख उसे बताया और कहा कि उसकी पालित गाय भी बांझ है और जो वृक्ष उसने लगाया है उस पर भी फल नहीं आते हैं। बाजार से जो फल वह लाता है वे भी सूख जाते हैं। सन्यासी ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए उसकी कर्म रेखा देखी तो कहा कि तेरे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है। वैसे यह सांसारिक माया झूठी है। कलयुग में पुत्र से सुख नहीं दुख ही प्राप्त होता है। सभी भाई बंधु मतलब के साथी होते हैं। तू ब्राह्मण पुत्र है, तुझे अपना मन हरि भक्ति में लगाना चाहिए, इससे तुझे सुख प्राप्त होगा। श्री हरि की शरण के बिना प्राप्त होने वाले सुख अंत में दुख का ही कारण बनते हैं। ब्राह्मण को सन्यासी की बातों से संतोष नहीं हुआ। वह संतान प्राप्ति की ही रट लगाए रहा। उसे अधिक दुखी जानकर उस सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे अवश्य पुत्र का सुख मिलेगा। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आया और उसने वह फल अपनी पत्नी को खाने के लिए दे दिया और कहा कि इसके खाने से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। फल देकर वह ब्राह्मण नगर में चला गया। उसी समय उसकी पत्नी की एक सहेली वहां आई तो ब्राह्मण की स्त्री ने उससे अपने स्वामी की बात बताई और कहा कि वह संतान उत्पन्न करना नहीं चाहती। यदि उसे गर्भ रह गया तो घूमने फिरने, गाने बजाने, उठने बैठने में उससे बड़ा कष्ट होगा। गर्भ के कारण वह ठीक से खा पी नहीं सकेगी और जब वह पुत्र को जनेगी तब उसे बड़ी पीड़ा होगी। उसका शरीर कोमल है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। यदि बालक हो भी गया तो रात दिन उसके मल मूत्र को साफ करना उससे नहीं हो पाएगा। बदबू वह जरा भी सहन नहीं कर पाती, इससे तो वह बांझ ही ठीक है। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि वह फल को कहीं छिपा दे और पति से कह दे कि उसने फल खा लिया है। सहेली की बात उसकी समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। उसने फल को छिपा दिया और पति से झूठ बोल दिया कि उसने फल खा लिया है। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसने अपनी बहन को उदास और कमजोर देखा तो पूछा कि यह सब क्या है, उसकी उदासी का कारण क्या है। इस पर ब्राह्मणी ने अपनी बहन को सारी बात बता दी और बोली कि वह इसलिए चिंतित और उदास है कि गर्भ तो उसके है नहीं, फिर वह अपने पति से यह झूठ कब तक छिपा पाएगी। उसकी बहन ने बताया कि वह 1 माह की गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी तो उसे दे देगी। यह फल वह गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय आने पर ब्राह्मणी की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मणी तत्काल चुपचाप उस नवजात शिशु को ले आई और उसने ब्राह्मण से कह दिया कि उसे पुत्र हुआ है। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की गाय ने भी एक सुंदर मनुष्य रूपी बालक को जन्म दिया। उसके कान गाय जैसे बहुत बड़े बड़े थे। ब्राह्मण दोहरी खुशी पाकर खूब प्रसन्न हुआ। उसने याचकों को बुलाकर खूब दान दक्षिणा दी और घर में ढोलक बजवाई। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि उसको दूध नहीं उतर रहा है,
जबकि उसकी बहन को खूब दूध आ रहा है। उसका पुत्र पैदा होते ही मर गया है। उसका दूध पीने वाला कोई नहीं है। अगर वह कहे तो अपनी बहन को बुला ले। ब्राह्मण ने सहर्ष अपनी सहमति प्रदान कर दी। ब्राह्मणी की बहन वहां आ गई और उसके पुत्र को दूध पिलाने लगी। ब्राह्मण ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। वह उन दोनों बालकों का लालन पालन अच्छी प्रकार से करने लगा। जब दोनों बालक सयाने हुए तो गोकर्ण पढ़ लिखकर बड़ा पंडित और बुद्धिमान हुआ, जबकि धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी, चोर, जुआरी और लंपट बना। गोकर्ण का समय धर्म कर्म में व्यतीत होता था और धुंधकारी का कुकर्मों में। गोकर्ण का समय शास्त्रों के अध्ययन, तीर्थाटन और संत महापुरुषों के संग में बीतता, जबकि धुंधकारी वेश्यागमन करता और घर का सारा धन उस पर लुटाने लगा। वह धन न देने पर अपने माता पिता के साथ मारपीट करता और गाली गलौज करता। ब्राह्मण उसकी दशा देखता तो दुखी होकर कहता कि इससे अच्छा तो मैं निःसंतान ही था। उसे सन्यासी की एक एक बात याद आती। वह सोचता, इस जीवन से तो मर जाना ही उचित है, इन दुखों से तो छुटकारा मिल जाता। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण उसे समझाता कि इस संसार में दुख सुख किसे नहीं होता, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार में राजा रंक, धनी निर्धन सभी के साथ दुख लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया छोड़कर परमात्मा में अपना ध्यान लगाता है, सुख उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए आप स्त्री और संतान का मोह छोड़कर वन में चले जाओ और भगवान का ध्यान करो, आपको सुख अवश्य मिलेगा। संसार में लिप्त रहने से तो नरक ही भोगना पड़ता है। गोकर्ण की बातें सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान हुआ और उसने अपने पुत्र गोकर्ण के कहने पर वन में जाकर अपना मन श्री हरि चरणों में लगा दिया। कुछ ही दिनों की एकाग्रचित भक्ति करने से उसे मोक्ष मिल गया और उसने अपना संपूर्ण जीवन श्री हरि भक्ति में समर्पित कर दिया। 5वां अध्याय। धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण के कहने पर जब वो वन में चला गया तो धुंधकारी ने पैसों के लिए अपने माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। वह उससे गड़े धन के बारे में पूछता, पर धन कहीं था ही नहीं। वह कब तक बहाने बनाती। एक रात अपने पुत्र के अत्याचारों से बचने के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब गोकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तो वह भी घर छोड़कर कहीं चला गया। वह विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान का भजन पूजन करता और सभी के सुख दुख में समान भाव से सम्मिलित होता। गोकर्ण के जाने के बाद धुंधकारी वेश्यागमन का खर्च उठाने के लिए चोरी चकारी और ठगी का धंधा करने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सारा धन और आभूषण चुरा कर लाया और उसे ले जाकर उसने वेश्या को दे दिया। उस रात वह वेश्या के यहाँ ही सोया। रात्रि में जब वह गहरी नींद में था तो वेश्या के घर वालों ने विचार किया कि यह चोरी करके धन लाता है। यदि यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ साथ हमें भी दंडित करेगा। इससे तो अच्छा है कि इसे ही सदैव के लिए
मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। उन्होंने उसके गले में फंदा डालकर पहले तो उसे छत से लटका दिया, लेकिन जब वह नहीं मरा तो जलती लकड़ियों से उसका चेहरा जलाकर उसे मार दिया गया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदकर उसकी लाश को उसमें दफन कर दिया गया। वेश्याएं किसी के मित्र नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ धन से मतलब होता है। मुख में जुबान बड़ी मीठी होती है और पेट में विष भरा होता है। लोगों के पूछने पर वेश्या ने कह दिया कि वह व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है। हत्या किए जाने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि में पहुंच गया। तीर्थ यात्रा के समय किसी ने गोकर्ण से कहा कि उसका भाई मर चुका है, परंतु उसकी अंत्येष्टि न होने के कारण उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। गोकर्ण ने गया तीर्थ में जाकर उसका विधिवत श्राद्ध किया। रात्रि में जब गोकर्ण अपने डेरे पर आकर सोया तो उसने धुंधकारी को प्रेत योनि में देखा। वह कभी बैल, कभी हाथी, कभी बकरा, कभी भैंसा तो कभी मनुष्य बन जाता। गोकर्ण ने धैर्य के साथ उससे पूछा, अरे भाई, तू प्रेत कैसे बन गया? मैंने तो तेरा विधिवत श्राद्ध कर दिया है। धुंधकारी ने रोते हुए अपना सारा हाल कहा और बोला, भाई, मैं धुंधकारी हूं। मैंने बड़े पाप किए हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। उन्हीं पापों के कारण मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है। अब तुम ही अपने धर्म के प्रभाव से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हो। दूसरे दिन गोकर्ण ने पंडितों को अपने घर बुलाकर अपने भाई की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। उन पंडितों ने गोकर्ण से कहा कि वह सूर्योपासना करके भगवान सूर्यदेव से उसकी मुक्ति का उपाय पूछे। गोकर्ण ने सभी पंडितों को उचित दान देकर विदा किया और जल में खड़े होकर सूर्योपासना की। सूर्य मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव ने गोकर्ण को दर्शन दिए और जब वरदान मांगने को कहा तो गोकर्ण ने भगवान सूर्य से ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना की जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। वत्स, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराओ और उसे अपने भाई को सुनाओ, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान की बात सुनकर गोकर्ण प्रसन्न हो उठा। उसने तत्काल पंडितों, योगियों और महापुरुषों को बुलाकर मंत्रणा की और शास्त्र विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। उससे सुनने बहुत से स्त्री पुरुष, आबाल वृद्ध, धनी निर्धन वहां आए। धुंधकारी का प्रेत एक बांस पर, जिसमें 7 गांठें थीं, बैठा और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने लगा। पहले दिन की कथा समाप्त होने पर बांस की एक गांठ फट गई। ऊंची शब्द ध्वनि हुई। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी कथा की समाप्ति पर बांस की गांठ भारी शोर करते हुए फट गई। फिर 5वें, 6ठे और 7वें दिन भी ऐसा ही हुआ। श्रीमद् भागवत की 12 स्कंधों की कथा सुनने से धुंधकारी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह प्रेत योनि को छोड़कर बैकुंठ लोक में चला गया। गोकर्ण से जाते समय उसने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में अत्यंत जघन्य पाप किए। मैं अपनी माता और पिता के मृत्यु का कारण बना। मैंने उन्हें उनके जीवित रहते भी अत्यंत दुख दिए। भोगों ने मेरी बुद्धि को मुझसे छीन लिया था। मुझे तो लगता था मैं इन पापों से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है।
श्रीमद् भागवत की कथा के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय ऐसा नहीं है जो पापों से मुक्ति दिलाने वाला हो। इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे लोग श्रीमद् भागवत के कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से ही पवित्र होते हैं और इस भव सागर से पार हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत पावन है। जो इसका पारायण किसी सांसारिक ऐश्वर्य भोग की कामना से करता है, उसकी उन समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। वैष्णव को इस पारायण का फल प्रेमा भक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार जो जिस भावना से इसका पाठ करता कराता है, वह उन्हें प्राप्त करता है। धुंधकारी के प्रेत योनि से छुटकारा पाने के उपरांत वहां उपस्थित पंडितों और महात्माओं ने गोकर्ण से कहा, वत्स, हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ है, उसे आप मिटा दीजिए। यहाँ उपस्थित हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण सुना, परंतु यहाँ सभी को मुक्ति नहीं मिली, केवल धुंधकारी को ही मुक्ति मिली और वह बैकुंठ में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? गोकर्ण ने कहा, महात्माओं, इस कथा को जो व्यक्ति एकाग्रचित्त होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए सुनता है, उसे संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन जिनका चित्त सांसारिक कार्यों में ही उलझा रहता है, उन्हें वैसा फल प्राप्त नहीं होता। एक चित्त होकर ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा सुनकर सभी लोगों की प्रार्थना पर गोकर्ण ने श्रावण मास में पुनः श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कराया। जिन्होंने एक चित्त होकर उस कथा को सुना, उन्हें लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण बैकुंठ से विमान लेकर पधारे और गोकर्ण सहित उन्हें लेकर बैकुंठ चले गए। वैसे ही जैसे त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को लेकर सदेह बैकुंठ गए थे। जिस स्थान पर सूर्य और चंद्र की पहुंच भी नहीं है, वहां यह संसारी मनुष्य इस कथा के श्रवण से पहुंच जाता है। इस कथा का महात्म्य सभी तपों और व्रतों से ऊंचा है, ऐसा सभी को समझना चाहिए। छठा अध्याय। श्री नारद मुनि का सनत कुमारों से श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि पूछना। नारद जी ने ऐसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह पारायण करने की विधि के बारे में श्री सनत कुमारों से पूछा, तो उन्होंने कहा, ऋषिवर, आपने यह सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं विस्तार के साथ इस सप्ताह पारायण की विधि आपको बताता हूं। श्री सनत कुमार जी ने जो विधि बताई वह इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण वैसे तो किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्म करना किसी भी समय उत्तम है। वैसे भादो, कुवार, कार्तिक व अगहन मासों में यह सप्ताह पारायण कराना या करना अति उत्तम माना जाता है। इन मासों में इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जब किसी के मन में इस कथा को सुनने की इच्छा जागृत हो, तब किसी विद्वान व्यास जी द्वारा शुभ मुहूर्त देखकर इस सप्ताह का पारायण कराना चाहिए। इस पारायण में अपने इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों और सुनने के इच्छुक सभी लोगों को बुलाना चाहिए। इस सप्ताह पारायण के लिए घर का स्वच्छ आंगन, उद्यान, मैदान या तीर्थ स्थान शुभ रहता है। ऐसे स्थान पर चांदनी का चंदोवा, केले और आम के पत्तों की वंदनवार आदि का प्रबंध करके उसे अच्छी प्रकार से अलंकृत कराना चाहिए और बिछावन बिछाकर व्यास जी के लिए ऊंचा सिंहासन स्थापित कराना चाहिए।
श्रोताओं को कथा श्रवण से पूर्व स्नान ध्यान से निवृत्त होकर कथा स्थान पर आना चाहिए और एकाग्रचित्त होकर कथा का रसास्वादन करना चाहिए। पहले दिन मुख्य श्रोता को श्री गणेश जी का पूजन करके सप्ताह पारायण में बैठना चाहिए ताकि कथा के मध्य में कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। पहले दिन ही एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ पर बैठा देना चाहिए और ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। मुख्य श्रोता को पहले दिन ही कथा प्रारंभ होने से पूर्व कथावाचक व्यास जी और श्रीमद् भागवत पुराण की पोथी को सच्चे मन से पूजना चाहिए तथा यथाशक्ति भेंट रखकर कथा प्रारंभ करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब व्यास जी कथा का प्रारंभ करें तब पूर्ण मनोयोग और एकाग्रचित्त होकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सांसारिक मोह माया और बंधनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। कथा की समाप्ति पर प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में भजन आदि गाने चाहिए। यह कथा 4 घड़ी दिन रहने तक की जानी चाहिए। दोपहर के समय कथा को विश्राम देकर दूध फल का अल्पाहार व्यास जी और श्रोताओं को ग्रहण कराना चाहिए। सप्ताह पारायण के दौरान नित्य संध्या समय एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 7 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन के विकारों को दूर रखना चाहिए। भूलकर भी दूषित विचारों और भावों को मन में नहीं आने देना चाहिए। लोभ, मोह, क्रोध आदि से सदैव दूर रहना चाहिए। बासी अन्न, दाल, शहद, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोहड़ा अर्थात काशी फल आदि नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इससे आलस होने लगता है और श्रोतागण कथा के मध्य सो जाते हैं। कथा के मध्य किसी की चुगली, ईर्ष्या, निंदा और क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। रजस्वला और मल्लेच्छ को कथा मंडप में बैठकर कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें कथा सुनने की इच्छा हो तो वे कथा मंडप से अलग होकर बैठें। श्रोताओं को सत्य बोलने और दया भाव का सदैव प्रयास करना चाहिए। कथा के मध्य पारस्परिक वार्तालाप और शोर आदि नहीं करना चाहिए। इस कथा को यदि कोई बांझ स्त्री सुने तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसे सुनने से सभी का मनोरथ सिद्ध होता है। प्रतिदिन कथा की समाप्ति पर तुलसी दल व प्रसाद सभी श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो 8वें दिन सप्ताह का पूर्णाहुति यज्ञ 10म स्कंध के श्लोकों से अथवा गायत्री महामंत्र के जाप से आहुति देकर करना चाहिए। तदुपरांत व्यास जी अर्थात कथावाचक व अन्य ब्राह्मणों को भोजन करा के अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, बर्तन व धन आदि देना चाहिए और सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी का कहना है कि इस कथा के श्रवण से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पदार्थ मिलते हैं। यहाँ काम का अर्थ सुख और ऐश्वर्य से है। अर्थ से समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म से सद्विचार और पुण्य लाभ होता है और मोक्ष से इस भवसागर से मुक्ति होने का बोध होता है। इतनी बात कहने के बाद सनत कुमार बोले, ऋषिवर नारद जी, यदि आपको सुनने की अभी भी इच्छा रह गई हो तो हम इस कथा का दूसरा सप्ताह पारायण प्रारंभ करें। नारद मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे अहोभाग्य जो मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। यह आपका उत्तम विचार है।
नारद जी की सहमति पाकर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का दूसरे सप्ताह का पारायण प्रारंभ कर दिया। उसे सुनने के लिए आसपास के सैकड़ों ऋषिगण वहां एकत्र हो गए। उसी समय अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए